नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट बीपीएससी का, जो कि आप सभी लोग का परफेक्शन आईएएस का जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें क्या है कि आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा और ये आपका न्यू पैटर्न पे है, यानी आपका ये न्यू बुक है। ठीक है, ये आपका न्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक तरफ आपका हिंदी में दिया गया है, दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में दिया गया है। तो इसका जो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, यानी आप लिंक के थ्रू मतलब जाके वहाँ से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में आंसर के साथ आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम सभी लोग। पहला प्रश्न है कि फैदम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। फैदम जो है निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, दूरी का। याद रखिएगा, फैदम शब्द की जड़ें पुराने अंग्रेजी शब्द में शस्त्रों को अपनाने से संबंधित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला गया है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। कितना समय लगता है, तो आप सभी को याद ही होगा, 1.28 सेकेंड लगता है। करीबन आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1.5 मिनट का यहाँ पे समय लगता है, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व प्रोटीन का घटक है। प्रोटीन का घटक है, तो आप सब लोग याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, CHON यहाँ पे हो जाएगा, आपका उत्तर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है कि बोलोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, यानी जो बोलोमीटर है इसका किसमें उपयोग किया जाता है। तो आपको याद ही होगा, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण नापने में किया जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया कि पित्त मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अंग में जमा होता है। तो अगर हम पित्त की बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी पित्ताशय। क्या हो जाएगा, देखिए यकृत द्वारा उत्पादित पित्त का लगभग 50% सबसे पहले पित्ताशय की थैली में जमा होता है। यह एक नाशपाती के आकार का अंग होता है जो सीधे यकृत के नीचे स्थित होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हरी धातु के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें बोला क्या गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ उदाहरणों में एल्यूमिनियम, सोना और तांबा इसमें शामिल है, यानी ए और डी जो है आपका यहाँ पे हो जाता है, एक से अधिक होगा। अगला क्या है कि चुंबक में प्रबल चुंबकत्व का क्षेत्र पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चुंबक के ध्रुवों पर, यानी ए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। बोला गया है कि एंजाइम ट्रिप्सिन मौजूद होता है कहाँ पर। ये जो मौजूद होता है याद रखिएगा, अग्न्याशय में हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया कि एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी थाइमोसिन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये आपका देखा जाए तो ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको हम छोड़ेंगे और सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अच्छे से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भ्रूण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में पोषण की अपनी जरूरतों को पूरा करता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा गर्भनाल, यानी आपका 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कि एरिबोफ्लेवोनोसिस रोग किसकी कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ऑटोसिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये करता है आपका कान का, याद रखिए कान हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा।
पौधे में वृद्धि का मंद होना किसकी कमी के कारण होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मोलिब्डेनम हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका 15 का सी सही आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा पूरा नया पैटर्न पे, तो इसको भी हम देखेंगे। बोला गया है कि निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्वों में से एक नहीं है? तो 16 की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका सल्फर हो जाएगा जो इसमें आपका नहीं होता है। आपका ऑप्शन जो है सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हल्दी किस प्रकार के रूपांतरण का एक उदाहरण है? हल्दी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तना का। क्या हो जाएगा? तना का। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, तना। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है आप सब लोग याद रखिएगा, CaCiO2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि समुद्र के पानी का पीएच मान कितना है? समुद्र के पानी का पीएच मान की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे 8.5 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उदासीन है? इनमें से पूछा गया है उदासीन कौन सा है, तो आपका गामा किरण हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा, उदासीन आपका गामा किरण है। अगला है आपका, इसमें बोला गया है कि 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को कुल संख्या कितनी होगा? तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका करीबन 5 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत चुंबकीय बल को बढ़ा या घटा सकती है वो आपका कौन सा है? तो आपका हो जाता है ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? इनमें से पूछा गया है कौन एक जो है आपका अदिश राशि है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, यानी ई उत्तर हो जाएगा। देखिए, अदिश भौतिक राशियां हैं जो सदिश स्थान के आधार पर परिवर्तन से अप्रभावित रहती हैं। अदिश राशि अक्सर माप की इकाइयों के साथ होते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर। आप सब लोग याद रखिएगा, जिसमें आपका यहाँ पे तापमान, द्रव्यमान, ऊर्जा, दूरी, गति, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। अगला है कि ब्लैक होल से संबंधित अध्ययन के लिए भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको? तो ये 2020 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने 2020 के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को और दूसरा जो आपका आधा हिस्सा है संयुक्त रूप से यहाँ पे रेनहार्ड गेंजेल को दिया गया था। तो इस तरीके से आपका एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हमारे रेटिना को उत्तेजित करने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग लंबाई के बीच कितना होता है? तो इसका सही आंसर आपका 25 का हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 7800 से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉम। अगला क्या है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में -15 डिग्री सेल्सियस का मान पूछा गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि ट्रिटियम किस तत्व का एक समस्थानिक है? ट्रिटियम की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में रखा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस, यानी 28 का उत्तर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन शामिल है। तो ये आपका हो जाएगा हार्पेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? हार्पेटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पादप कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा जो सही है, ये आपका पूछा गया सही नहीं है। तो सही नहीं की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है, न्यूक्लियस केंद्र में स्थित होता है, ये आपका ऑप्शन सी जो है यही आपका गलत हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक का सूचक नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ई जो है आपका यहाँ पे सही हो जाता है। मुद्रास्फीति क्रय शक्ति या मुद्रा से जितना अधिक खरीदा जा सकता है को नष्ट कर देती है।
क्योंकि मुद्रास्फीति नकदी के मूल्य को कम करती है। यह उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं पर खर्च करने और स्टॉक करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कर संग्रह में वृद्धि अधिकारित वृद्धि कहलाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कर उछाल, यानी ए आपका 33 का उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 34 का बी हो जाएगा। तीसरी FYP हो जाएगा, यानी आपका बी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। गरीबी के आकलन के लिए निम्न में से किस समिति ने भोजन के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़ों पर खर्च को महत्व दिया है? तो ये आपका हो जाएगा तेंदुलकर समिति। क्या हो जाएगा? तेंदुलकर, यानी ऑप्शन डी। अगला है घूसर क्रांति शब्द किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उर्वरक हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि भुगतान संतुलन संकट का निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? तो सही आंसर आपका 37 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी निर्यात आय में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन जो बी है ये आपका गलत हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न क्या है। बोला गया है कि यानी मुद्रीकृत घाटा पूछा गया है, मुद्रीकृत घाटा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट के घाटे को वित्त पोषित करने के लिए धन की छपाई, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि घर्षण बेरोजगारी है। घर्षण बेरोजगारी है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह एक प्रकार का स्वैच्छिक बेरोजगार है, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मौद्रिक नीति में मात्रात्मक माप कौन सा है? मौद्रिक नीति में मात्रात्मक माप पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि मात्रात्मक या सामान्य उपाय क्रेडिट की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं, जबकि गुणात्मक उपाय क्रेडिट के यशनात्मक या विशेष उपयोग को प्रभावित करते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कब तक बढ़ाकर 50% करना है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2035, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि बजट 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कितना हिस्सा आवंटित किया गया है? ये कितना हिस्सा आवंटित किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 11.6% हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि के लिए बिहार को कुल राज्य विशिष्ट अनुदान प्रदान किया गया है, कितना रुपया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें आपका 2267 करोड़ रुपया हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोला गया केंद्र सरकार की शहरी योजना के तहत शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए चयनित ग्राम समूह की जनसंख्या होनी चाहिए कितना? तो ये आपका हो जाएगा 25 से 50 हजार, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे गैर संविधान पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। याद रखिएगा एकल नागरिकता हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि वह संशोधन जिसने दल बदल विरोधी प्रावधानों को और अधिक सख्त बना दिया है। तो 46 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 91वां, यानी 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन के लिए निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है? तो 47 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा परमादेश हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला कि महान्यायवादी का कार्यालय निम्नलिखित में से निम्नलिखित के अधीन उपलब्ध कराया गया है? आर्टिकल पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 76, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य विधायिका में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम शक्ति पूछा गया है। आंसर आपका 12 हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद की प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन जो आपका सी है, इसकी उत्पत्ति 1956 में हुआ था, यह आपका गलत है। आप सब लोग याद रखिएगा कि अनुमान समिति यहाँ पे जो आपका दिया गया है, इसमें आपका देखा जाए
तो 1921 में यानी अनुमान समिति की स्थापना 1921 में हुआ था और इसमें वित्त मंत्री जो थे जॉन मथाई की सिफारिश पर ये आपका हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका 1956 नहीं, यहाँ पे 1950 होना चाहिए था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, कौन सा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, योग्य वीटो, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, क्या होगा, एक सेकंड छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए अच्छे से। बोला गया है, क्या होगा यदि कोई पंचायत अपना 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर दिया जाता है, इस बीच एक नई पंचायत चुनी जाती है तो उसे कार्यालय यानी कार्यकाल कितना मिलता है? तो इसका याद रखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भंग पंचायत का शेष जो आपका कार्यकाल बचता है उसी के हिसाब से उसको अपना कार्यकाल देखने को मिलेगा। अगला है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच विवाद का कारण कौन करता है या फिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच विवाद के मुख्य कारण आपका हो जाता है राज्यपाल की भूमिका, और इसमें राष्ट्रपति शासन, वित्त आयोग, समवर्ती सूची, इस तरीके से आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचित्रा कृपलानी हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैव विविधता पुरस्कार 2021 का विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है बताइएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए शरद सागर कहाँ से हैं? तो 56 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवान। क्या हो जाएगा? सिवान आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सितंबर से शुरू होकर हर महीने किस दिनांक को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 57 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। अगला क्या है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को NIRF सर्वेक्षण की समग्र श्रेणी में कौन सा रैंक दिया गया था? तो रैंक था आपका 51वां, यानी ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला कि एक पहल ड्राइवर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, कानून और न्याय मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोला गया है कि जंगल टॉय ट्रेन सफारी को किन स्टेशनों के बीच चलाया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका सिलीगुड़ी से रोंगटोंग, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओकुस संगठन का हिस्सा नहीं है? ओकुस संगठन का हिस्सा नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान इसमें संगठन का हिस्सा नहीं है, बाकी आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, USA हो जाएगा, UK हो जाएगा, और यहाँ पे ये सब आपका संगठन देखने को मिलता है। अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय डैश में है, कहाँ पर है? तो आपको याद ही होगा, वियना यानी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश ने कोविड-19 संबंधित मुद्दों के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। विश्व बैंक ने किस सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग और रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि UPI और पे नाउ को जोड़ने की योजना को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके सहयोग से अपनाया है? तो ये आपका कौन सा सहयोग हो जाएगा? तो आपका सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्या कि AT1 क्या है बताइएगा। AT1 जो है आपका क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बॉन्ड जिसे जारीकर्ता बैंक सस्ती दर पर धन प्राप्त होने पर कॉल या रिडीम कर सकता है, यानी ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्कोस ट्राइजो हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रूस और भारत के बीच शांतिपूर्ण मिशन का अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
यानी अरेनबर्ग क्षेत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ में किया गया था, तो 70 का आपका उत्तर हो जाएगा सूरबाया, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को, तो आपको याद ही होगा, ये आपका 21 सितंबर, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला कि पुस्किन पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य। क्या हो जाएगा, साहित्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति दे दिया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से आपका कौन सा गलत है, तो इसका हम बात करें तो आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ जलपात्र, यानी ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। देखिए पार्श्वनाथ जो है आपका सर्प से संबंधित है, जो कि ये 23वें तीर्थंकर थे, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि आरबीआई द्वारा बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा संजीव दयाल, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना पर पैसा खर्च करने में पटना का स्थान क्या है, पटना की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 62 नंबर पे है, ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तुतः जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल यानी कंक्लेव का उद्घाटन, चलिए आगे देखते हैं। अभी दोस्तों क्या है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो इसकी वजह से आज हम 100 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सोचे थे कि पूरा 150 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे से जो आपका सेट आएगा पूरा 150 प्रश्न का आएगा। इसमें बोला गया है कि जो वस्तुतः जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल कनक्लेव का उद्घाटन किसने किया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल के दिनों में जिस देश में दुर्लभ मानव मंकी पॉक्स का पहला मामला आया है, सामने आया है, वो कहाँ पर आया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा आपका यूएसए हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कि सोब्राना 2 क्या है, सोब्राना 2 जो है आपका क्या है, तो ये आपका पहले संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि 4 कट रणनीति क्या है जो हाल ही में चर्चा में था, तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा म्यांमार सेना द्वारा अपने सैन्य शासन के प्रतिरोध और विरोध को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई रणनीति है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा पूरा 150 क्वेश्चन के साथ। मौर्य काल के दौरान स्टेट यानी रणनीतिकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है, आप सब लोग याद रखिएगा, ए हो जाएगा गवर्नर्स हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। जून 2021 तक विश्व बाजार पूंजीकरण में भारत की हिस्सेदारी कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 2.6%, यानी ऑप्शन बी। बिहार राज्य में गृह आधारित उपसामक सेवा शुरू किया गया था, तो ये आपका शुरू किया गया था, याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, यानी बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका किया गया था पूर्णिया में, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जो है किसने जीता है, तो ये जीता गया है, आप सब लोग याद रखिएगा वंतिका अग्रवाल हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अल्फाबेट डैश मूल्य कंपनी है, तो ये आपका किसका मूल्य कंपनी है, याद रखिएगा गूगल का हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो ये किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो आपको याद ही होगा मडगांव शहरी सरकारी सहकारी बैंक हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। पानी माह अभियान कहाँ शुरू किया गया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख में। अगला है कि वेदक भोग कर संबंधित है किससे, तो ये जो संबंधित है आप सब लोग याद रखिए सिंचाई से हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। बिहार का पहला फॉरेन लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस यानी एक्सप्रेस वे किन जिलों को जोड़ने का कार्य करेगा, तो ये आप सब लोग याद रखिएगा औरंगाबाद से दरभंगा हो जाएगा, यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर आप सब लोग याद रखिएगा 9 अगस्त को, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे पुस्तक पिता पुत्रक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम आप सब लोग याद रखिएगा होमेन बोर्गोहेन हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लैग बॉमर किससे संबंधित त्यौहार है, ये किससे संबंधित त्यौहार है, तो आप सब लोग याद रखिएगा यहूदी हो जाएगा, यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
किस मुगल सम्राट ने नवरोज उत्सव का समापन किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अष्टप्रधान शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? अष्टप्रधान जो आपका शब्द है, आप सभी लोग याद रखिएगा, यह आपका मराठा हो जाएगा, यानी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भक्षक और अपघटकों के रहने वाले सतत अंधकारमय प्रकाश रहित क्षेत्र पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बैधोइक जोन हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। जैविक अंतःक्रिया का प्रकार जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सहजीविता, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। गामा, याद रखिए गामा विविधता, गामा विविधता शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समग्र विविधता, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी है तो आप सब लोग याद रखिएगा ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लखवार व्यासी परियोजना स्थित है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। अगला कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया कि जजिया कर का भूमि कर से एक अलग रूप में पृथककरण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका हुआ था, याद रखिएगा, तुगलक, यानी ए उत्तर हो जाएगा। 1828 में असम के अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था गोमधर कुंवर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो मिट्टी का प्रकार आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इनसे पिटीस सोल्स हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। समर्थक परिवर्तनों ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? तो ये गठन किया गया था 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला बिहार जिला कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? तो आपका गोपालगंज हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितने जिले अधिकतम जनसंख्या घनत्व 1250 से अधिक के अंतर्गत आते हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा 13, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का कॉफी पार्ट कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। रूस और चीन के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सा है? तो आप सभी को याद ही होगा, आमुर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। पर्वत श्रृंखला अल्प्स फ्रांस को अलग करता है, अल्प्स जो है फ्रांस को अलग करता है, तो ये आपका हो जाएगा इटली, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निष्काम कर्म मठ की स्थापना 1910 में किया गया था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा डी के कर्वे द्वारा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम 110 क्वेश्चन ही तक रखेंगे, कल से आपका 150 क्वेश्चन पूरा आएगा। थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, इसकी वजह से माफ़ कीजिएगा। और बिहार दरोगा मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपका सेट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।